हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 11 जो कि है भारत के स्वतंत्र राज्य और उनके शासक। क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 11 रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और ये बुक है रामबाण बुक की, याद रखेंगे 2015 से लेकर 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर्स इसमें दिए गए हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रामबाण बुक की, जो कि है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में है भारत के स्वतंत्र राज्य और उनके शासक। तो पहला पॉइंट कहता है जो टीपू सुल्तान के शासक के दौरान जो राजधानी थी वो क्या थी, श्रीरंगपट्टनम, याद रखेंगे। आगे है आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा स्थित है, कहाँ है, लखनऊ में, याद रखेंगे। रिवीजन पूरा स्पीड से कर रहे हैं इसीलिए रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल्स में मैं प्रैक्टिस सेट्स में बताता हूँ। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब कर लिया था, तो 1849 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ, जो कि बंगाल का नवाब था। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर कासिम, उसी को रिश्वत दे दिया था किसने, डायर ने। और उसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध लड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रिश्वत दिया था। आगे बढ़ेंगे डिटेल्स में, मैं तो प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा, अभी सिर्फ इसी बुक को देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किया था किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने, यही था जो सिराजुद्दौला के विरुद्ध में लड़ा था। हैदराबाद का अंतिम निज़ाम या फिर शासक कौन था, तो मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम निज़ाम था। शायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था, तो हैदराबाद था, याद रखेंगे। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की हत्या किसकी हुई थी, टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी, जो कि मैसूर का राजा था। आगे है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी किसने लिखी थी, प्लासी के युद्ध ने रखे थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था और मद्रास को बचाया था, तो जुलाई 1781 में हराया था और मद्रास को बचाया था। आगे है हैदर अली का जो शासक था वो मैसूर का शासक था जिसमें टीपू सुल्तान राजा बना था। प्लासी युद्ध लड़ा गया था कब, तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून को। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी, याद रखेंगे। आगे हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें से दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हैदर अली से रिलेटेड भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था, तो हैदराबाद था, याद रखेंगे, स्वतंत्रता से पहले। आगे पॉइंट में जानेंगे तृतीय मैसूर युद्ध जो कि कब लड़ा गया था, 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया है। आगे है श्रीरंगपट्टनम के संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, रंगपट्टनम की संधि के हिसाब से, संधि के वजह से। आगे है मैसूर जो है वो भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का भी निवास था। कौन सा, मैसूर। आगे टीपू सुल्तान जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, याद रखेंगे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर जो कि 1716 में शहीद हो गया था। आगे है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। और आदि ग्रंथ सिख समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, याद रखेंगे। और सिख गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो कि श्री हरि मंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। कौन से गुरु थे, सो अर्जुन देव, जो कि अमृतसर में जो मंदिर है वो इन्हीं के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। आगे है सिख धर्म में पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव जी ने इनका स्थापन किया था सिख धर्म का। और आगे है चिल्लैया वाला युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1849 में चिल्लैया वाला युद्ध लड़ा गया था। आगे है स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, अवध को कहा जाता है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। 1680 में शिवाजी के पुत्र जिसका नाम है संभाजी अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे।
आगे शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुर्रिला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था। किसने? शिवाजी ने। आगे शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी के किले में उनका जन्म हुआ था और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। याद रखेंगे, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। आगे जानेंगे, पानीपत के दूसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ युद्ध किया था तीसरे युद्ध में, जो कि हुआ था 1761 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जब 1782 में सालबाई की संधि हुई तो युद्ध समाप्त हो गया। आगे पॉइंट में जानेंगे, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। कब? 1761 में, जब पानीपत की युद्ध हुई थी। आगे बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। याद रखेंगे। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। आगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में देखेंगे, जो कि MCQs द्वारा दिए गए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में। बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद का निज़ाम था। याद रखेंगे, जिसने सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था, वो कौन था? सिराजुद्दौला। याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हैदराबाद का अंतिम निजाग शासक कौन था? तो उस्मान अली खान था हैदराबाद का अंतिम निज़ाम। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों का श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी? तो गुर्रिला रणनीति अपनाई थी। याद रखेंगे, शिवाजी ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सालबाई के संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। कब हुआ था ये एंग्लो मराठा युद्ध? तो मई 1782 में हुआ था, जिसमें सालबाई की संधि ने इसको समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आसुफदुल्ला द्वारा निर्मित जो आसमी इमामबाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो यूपी में स्थित है, लखनऊ में। याद रखेंगे, आसुफुल्ला द्वारा निर्मित आसिफ इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो प्लासी की युद्ध में जीत हासिल की थी किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। याद रखेंगे, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कहता है, 1680 में शिवाजी के पुत्र, जिसका नाम था संभाजी, अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। याद रखेंगे, शिवाजी के पुत्र था संभाजी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, जो शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो दोस्तों वो शिवनेरी का किला था, जो कि महाराष्ट्र में है। शिवनेरी का किला पे शिवाजी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली को पराजित होकर सत्ता खो दी थी? 1761 में। याद रखेंगे, जो कि पानीपत की लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जब 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? तो मराठों। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। कब? 1761 में, जिसमें मराठों ने जीत हासिल की थी। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर जाएंगे। 13 कहता है, बसीन की संधि और किस पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। और आगे 14 कहता है, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। मैंने ब्लैक होल की घटना बताई थी प्रैक्टिस सेट में और पूरा डिटेल में समझाया है। मेरे प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 में लड़ा गया था। याद रखेंगे, 1849 में चिलिया वाला युद्ध लड़ा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो श्री गुरु नानक देव जी थे, वो जो सिख धर्म को स्थापना की थी। और उसके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उसके बाद बंद हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो रकाबगंज साहिब, जो कि नई दिल्ली में है, ये 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। आगे हम लोग क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे पूरा स्पीड में।
चलिए पढ़ते हैं टीपू सुल्तान को लेकर। टीपू सुल्तान जो कि राजधानी इसकी श्रीरंगपट्टनम है। टीपू सुल्तान की राजधानी रंगपट्टनम कावेरी नदी के द्वीप पर स्थित है। यह शहर टीपू के सैन्य अभियानों और किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है इसका प्रमुख युद्ध कौन कौन सा था। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था जो कि 1799 में हुआ था। टीपू सुल्तान की इसमें मौत हो गई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया और मैसूर पर कब्जा कर लिया था, याद रखेंगे। आगे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे मैसूर का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा था, याद रखेंगे। ये टीपू सुल्तान का पॉइंट है। आगे बंगाल की लड़ाई के बारे में जानेंगे। बंगाल में जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो प्लासी का युद्ध था 1757 में, याद रखेंगे। यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, याद रखेंगे। इस प्लासी का युद्ध ही ये संधि करता है पानीपत की पहली लड़ाई जो 1756 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1756 में हुई थी। इसी युद्ध के बाद संधि कर ली गई थी, याद रखेंगे। आगे है प्रमुख शासक जो सिराजुद्दौला था वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे। अंग्रेजों के साथ उनके संघर्ष ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश अधिग्रहण 1757 में प्लासी का युद्ध जो कि 1764 में बक्सर का युद्ध के द्वारा संधि किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। आगे क्विक रिवीजन करेंगे जो कि है बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट को हरा दिया था। आगे अवध के बारे में जानेंगे। अरब का जो प्रमुख शासक था वो आसफुद्दौला था। उन्होंने लखनऊ में आसफी इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था और उसका शासनकाल था 1775 से लेकर 1797 तक वो राज किया था। आगे कहता है अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण 1856 में जो अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, इसे ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। तब जाके 1857 में ये विद्रोह हुआ था अंग्रेजों को भगाने के लिए। आगे है प्रसिद्ध स्थल लखनऊ, जो कि लखनऊ है अवध की राजधानी, पहले की राजधानी थी, याद रखेंगे। अवध कहा जाता था और अपनी वास्तुकला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। आगे पंजाब के बारे में जो ब्रिटिश अधिग्रहण 1849 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब अंग्रेजों के अधीन हो गया था और पहला युद्ध चिलिया वाला युद्ध हुआ था 1849 में। यह युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था और प्रमुख शासक इसमें महाराजा रंजीत सिंह था, याद रखेंगे। चिलिया वाला बाग का युद्ध, और रंजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब पर शासन किया और इसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। आगे जानेंगे हैदराबाद के बारे में। जो हैदराबाद है उसका अंतिम निज़ाम कौन था, तो मीर उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान 1911 से लेकर 1948 तक हैदराबाद के अंतिम निज़ाम रहे हैं, याद रखेंगे, हैदराबाद से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ पॉइंट्स है देख लेते हैं। उन्हें अपनी अपार संपत्ति और सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है, किसको, हैदराबाद के निज़ाम को। और सहायक संधि हुई थी। हैदराबाद पहला भारतीय राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी और स्वीकार करने वाले कौन थे, यही निज़ाम था। और 1798 में हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे हैदराबाद ब्रिटिश संरक्षण में आ गया था, याद रखेंगे। आगे है मराठा। उसके बाद मराठा आया तो मराठा के बारे में जानेंगे। इसका पहला युद्ध था जो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। कब, 14 जनवरी 1761 को। मराठों की हार ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, याद रखेंगे, किसकी, अहमद शाह अब्दाली। और इसमें इसका प्रमुख संधि कई सालबाई की संधि हुई थी जो 1782 में, बैसिन की संधि 1802 में हुई थी। सालबाई की संधि ने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया और बैसिन की संधि ने मराठों और अंग्रेजों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता स्थापित किया, याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। आगे इसके शासक के बारे में जानेंगे जो कि है प्रमुख शासक मराठों का शिवाजी था। शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। वे गुर्रेला युद्ध रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे जो उन्हें 1660 के दशक में इस्तेमाल किए थे। आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेंगे। शिवाजी का जन्म स्थान कहाँ था, तो शिवनेरी किला था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के किले में हुआ था। आगे गुरिल्ला युद्ध की रणनीति थी जो शिवाजी द्वारा 1660 के दशक में इस्तेमाल की गई थी। शिवाजी ने मुगलों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की तकनीक विकसित की थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो था, चेतक नाम था उसका। चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा था जिसने हल्दी घाटी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे जानेंगे सिख धर्म के बारे में। जो सिख धर्म का जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने की थी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में। बैसाखी के दिन में 1699 में आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आदि ग्रंथ जो कहा जाता है वो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, सिखों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। आगे पॉइंट 4 कहता है हजरत मियाँ मीर एक सूफी संत ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी, याद रखेंगे। आगे है
सिख धर्म के गुरुओं के बारे में, जो कि गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे, और गुरु अंगद जी थे वो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक थे। गुरु अमरदास थे अनुशासन पर बल दिया था। गुरु रामदास अमृतसर नगर बनवाया था। और गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ का संकलन किया। अमृतसर में हरि मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर बनवाया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी, याद रखेंगे। गुरु हरगोविंद अकाल तख्त के संस्थापक थे। और गुरु हर राय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। और गुरु हरकिशन गुरुपद के लिए संघर्ष किए थे। और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने इसे फांसी दी थी क्योंकि इसने इस्लाम कबूल नहीं की थी। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख युद्ध जब हुआ था, क्या क्या हुआ था। हाइडे स्पेसिस का युद्ध, ये काफ़ी विचित्र युद्ध है और सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है। ये बार बार पूछा भी गया है। इसका हाइडे स्पेसिस युद्ध हुआ था, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जो झेलम नदी के तट पर हुआ था। और इसमें सिकंदर जीत गया था। आगे की लड़ाई कलिंग की लड़ाई, जो कि समय था 261 ईसा पूर्व। किसके बीच में। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई, याद रखेंगे। उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और सिंध की लड़ाई समय 712 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच। कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। फिर दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, याद रखेंगे। एक बार चौहान जीता, एक बार मोहम्मद गौरी जीता। आगे बढ़ेंगे। आगे चंदावोर का युद्ध है, जो कि इसका समय था 1194 में लड़ा गया था। किसके बीच। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था, याद रखेंगे। उसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, याद रखेंगे। आगे युद्ध है। आगे का युद्ध खानवा का युद्ध लड़ा गया था कब। 1527 में लड़ा गया था। किसके बीच में। बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। आगे का युद्ध है घाघरा का युद्ध, 1529 में लड़ा गया था। किसके बीच में। बाबर और लोदी के बीच में, जिसमें अफगानों को हराया था। मोहम्मद लोदी के बीच में, जो अफगानों का नेतृत्व करता था। आगे है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया था। किसके बीच में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं अफगानिस्तान भाग गया था, याद रखेंगे। आगे है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था 1540 में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और वो भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, याद रखेंगे। आगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। आगे तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। किसके बीच में। विजयनगर साम्राज्य के बीच में, जो कि इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। हरिहर और बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर जीत गया था, याद रखेंगे। और इसमें प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई थी, याद रखेंगे। और सिराजुद्दौला था वो भारत का बंगाल का नवाब था। आगे चला वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। आगे पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था 1761 में। तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, याद रखेंगे। आगे चला बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। किसके बीच में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, याद रखेंगे। आगे का युद्ध देखते हैं। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, ये मद्रास के संधि में समाप्त हो गया था। किसके बीच हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को पछाड़ा था। आगे दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। 1780 से लेकर 84 तक समाप्त हुआ मंगलौर के संधि के साथ, और हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो अनिर्दिन छूटा। आगे है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 90 से 92 1790 और 92 के बीच में हुआ था, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के समय समाप्त हुआ। किसके बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें लड़ाई संधि द्वारा समाप्त की गई थी। टीपू सुल्तान इसमें हार गया था, याद रखेंगे। और उसमें टीपू सुल्तान नहीं हारा था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में हारा था, जो कि 97 और 99 में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें टीपू की हार हुई और उसमें मैसूर शक्ति का पतन हो गया, और उसमें अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान मारा गया था। आगे चलेंगे।
चिलियन वाला युद्ध जो कि 1849 में हुआ था, पंजाब में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिनमें सिखों की हार हुई थी। आगे भारत चीन सीमा युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भारत की अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, याद रखेंगे। उसके बाद लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो कि 1965 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और याद रखेंगे उसके बाद वो भारत पाकिस्तान युद्ध फिर से हुआ था 1971 में। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश का एक स्वतंत्र देश बन गया था जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध लड़ा गया था। आगे कारगिल का युद्ध जो कि 1999 में लड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में, जो कि घुस गया था कश्मीर लेने के लिए। याद रखेंगे ये सारे के सारे युद्ध इंपॉर्टेंट है, रैपिड फायर रिवीजन किए हैं। उम्मीद है आपको ये सब टॉपिक्स पसंद आए होंगे। आज का सेशन यही समाप्त होता है और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।